खूनी कोख चीन का बदला। सुबह के 9 बजे थे। आकांक्षा हॉल में बैठकर न्यूज़पेपर रीड कर रही थी। मम्मी का कॉल है तुम्हारे लिए, कहते फोन आकांक्षा को देकर सुशांत वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बात करने के बाद मम्मी जी आकांक्षा को एक दिन बाद 10 अप्रैल है यह याद दिलाती है। आकांक्षा का 7वां महीना शुरू होने वाला था। गोद भराई की रस्म के लिए सबको गांव यानी कि रेवानगढ़ जाना था। यह बात याद दिलाती है कि शादी के बाद यह पहली बार था जब आकांक्षा पूरे परिवार के साथ गांव जाने वाली थी। आकांक्षा और सुशांत सब घर वालों से अलग रहते थे, इसलिए फोन पर मम्मी से हुई बात मानते हुए अगले दिन सुबह की आकांक्षा और सुशांत रेवाड़गढ़ के लिए निकल जाते हैं और सब घबराने घर वाले शाम के समय गांव के लिए निकलने वाले थे। आकांक्षा और सुशांत इस बात से अनजान थे कि गांव सिर्फ वह दोनों ही पहुंचेंगे। बाकी घर वाले रास्ते में ही एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाने के कारण वापस घर लौट गए थे। सुबह निकलने की वजह से आकांक्षा और सुशांत दोपहर होते होते आधे से ज़्यादा रास्ता तय कर चुके थे। शहर से काफ़ी दूर जाने की वजह से नेटवर्क की प्रॉब्लम भी स्टार्ट हो चुकी थी, जिस वजह से मोबाइल में नेटवर्क ना के बराबर था, जिस वजह से किसी भी तरह से घर वालों से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। दोनों यही सोच रहे थे कि शाम के वक्त सारे घर वाले निकल चुके होंगे और नेटवर्क प्रॉब्लम से घबराने उनसे कांटेक्ट कर नहीं पा रहे थे। अगले दिन सुबह दोनों रेवानगढ़ पहुंच जाते हैं। वहां मोबाइल का नेटवर्क पूरी तरह से जा चुका था। गांव में दाखिल होते ही आकांक्षा को बहुत ही अजीब सा एहसास होने लगा। एक ऐसा एहसास जो उसे कुछ गलत होने का एहसास दिला रहा था। वह किसी भी तरह से गांव नहीं जा रही थी, क्योंकि गांव में बहुत ही कम घर और लोग दिखाई दे रहे थे। आकांक्षा को हो रहा था कि यह एहसास एक चेतावनी थी, क्योंकि उसके बाद आगे जो सारी घटनाएं उनके साथ होने वाली थी वह बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थी। इनकी शुरुआत भी जल्दी ही हुई। वह दोनों घर के दरवाजे के बाहर पहुंचे ही थे, तभी एक पेड़ की बड़ी सी टहनी घर के दरवाजे पर इसी तरह गिरती है जैसे किसी ने इस बड़ी सी पेड़ की टहनी को जानकर उनकी तरफ फेंका हो। कार के घर दरवाजे के बाहर खड़ी थी। घर का दरवाजा पूरी तरह से बंद हो चुका था और लाइट के वायर भी टूट चुके थे, जिसमें लाइट का कनेक्शन पूरी तरह से टूट चुका था। उस पेड़ की टहनी से घर का दरवाजा इस तरह बंद हो गया था जिससे ना तो कोई घर के अंदर जा सके और ना ही कोई उस टहनी को वहां से आसानी से निकाल सके। बस एक ही रास्ता था, उस टहनी को टुकड़े टुकड़े में काटकर हटाया जा सके। आकांक्षा पूरी तरह से थक चुकी थी। इतनी लंबी जर्नी के बाद उसने आराम की सख्त जरूरत थी। सुशांत पूरी तरह से परेशान हो चुका था। घर वालों से किसी तरह कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। सुशांत अब आगे कहाँ तक पहुँचे सब, और ये पेड़ की टहनी तो कैसे हटाएंगे। आकांक्षा किसी से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। अब सब से बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इतने जल्दी लोग कहाँ से मिलेंगे जो जल्दी से ये पेड़ की टहनी काट सके। रास्ते में बहुत ही गिने चुने लोग ही दिखाई देते थे और वो भी अपने घरों की से निकल नहीं रहे थे। कुछ देर सोचने के बाद आकांक्षा सुशांत से फिर सवाल करने लगती है। गांव में इतनी चहल पहल होती है, लेकिन यहाँ तो लोग ना के बराबर दिखाई दे रहे थे। गांव नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे कोई वीरान जगह है। यहाँ पहले भी ऐसे ही सन्नाटा और वीराना था? हमें मदद कैसे मिलेगी? सुशांत बोला। शांत हो जाओ आकांक्षा, इस हालत इतना ज़्यादा सोचना अच्छा नहीं है। मैं कुछ करता हूँ, तुम
रिलैक्स होकर बैठो। आकांक्षा को वापस कार में बिठाकर सुशांत गांव में मदद मांगने चला जाता है। सुशांत थोड़ी देर में कोई भी मदद ना मिलने पर वापस आ जाता है। आकांक्षा, मैं पूरे 7 साल बाद गांव आया हूँ। यहाँ सब कुछ बदल गया है, इसलिए मुझे कोई भी पहचान नहीं रहा है। अब हेल्प मार्केट जाकर ही मिलेगी। तुम्हें अब रेस्ट की ज़रूरत है आकांक्षा। यह तो मोबाइल में नेटवर्क भी तो नहीं है। मुझे लगता है अब हमें गांव के बाहर जो हमारी पुरानी हवेली है वहीं जाना होगा। पुरानी हवेली का नाम सुनते ही आकांक्षा हैरान होकर सुशांत का चेहरा देखने लगती है। सुशांत, इस घर के अलावा भी इस गांव में और कोई घर है? हाँ आकांक्षा, यह हमारा नया घर है। इसके अलावा गांव के बाहर भी एक पुरानी हवेली है। वहाँ कोई नहीं रहता। जहाँ तक मुझे याद है हम कभी नहीं गए हैं उस पुरानी हवेली में। तुम्हें आराम की ज़रूरत है, इसलिए कहाँ जाना ही ठीक होगा। पुरानी हवेली के बारे में सुनकर आकांक्षा के मन में उसे देखने की इच्छा लगने लगी। ठीक है, तो दोस्तों हमें यह छोटी सी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। अगर चैनल पर पहले बार आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।